नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है काशी नाम दयाल। काशी नाम दयाल जिन्हें स्थानीय भाषा में तासी नाम दयाल के नाम से जाना जाता है, कारगिल युद्ध के एक अनसुने नायक हैं। वे एक साधारण गठेड़िया भेड़ बकरी चराने वाला एक चरवाहा थे, जिनकी सतर्कता और देशभक्ति ने 1999 के कारगिल युद्ध की दिशा बदल दी। उनका जन्म लद्दाख क्षेत्र के कारगिल जिले के बटालिक सेक्टर के निकट घरकौन नामक एक छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन वे 1999 में एक मध्यम आयु के व्यक्ति थे जो कठोर हिमालयी इलाके में अपने पशुओं के साथ घूम फिर कर जीवन यापन करते थे। उनका परिवार गरीब और स्थानीय बौद्ध समुदाय से जुड़ा था, जहां जीवन की अधिकांश चुनौतियां प्राकृतिक कठिनाइयों से जूझने में ही बीती जाती थी। तासी नाम दयाल का जीवन हिमालय की ऊंची चोटियों और दुर्गम घाटियों के बीच बीता। घरकौन गांव, जो कारगिल क्षेत्र से मात्र 70 किलोमीटर दूर है, एक ऐसा इलाका है जहां सर्दियों में तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है और पहुंचने के लिए कोई या नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। एक गड़ेरिया के रूप में तासी रोजाना अपने पशुओं को चराने के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में घूमते थे। यह उनका रोजगार ही था, लेकिन यही उनकी ताकत भी बना। वे इलाके की हर चट्टान, हर घाटी और हर संकरी पगडंडियों से परिचित थे। स्थानीय लोग उन्हें एक शांत, मेहनती और सतर्क व्यक्ति के रूप में याद करते हैं, जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीते थे। शिक्षा का स्तर न्यूनतम था, लेकिन उनकी इलाके की जानकारी किसी विशेषज्ञ से कम नहीं थी। कारगिल युद्ध मई जुलाई 1999 भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा एलओसी पर लड़ा गया एक कठोर युद्ध था, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने भारतीय पोस्ट पर घुसपैठ की थी। इस घुसपैठ की पहली पुष्टि करने वाला व्यक्ति तासी नाम दयाल ही थे। 2 मई 1999 को जब वे अपने पशुओं को चराने के लिए बटालिक सेक्टर के ऊंचे इलाकों में गए, तो उन्हें संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी। उन्होंने देखा कि कुछ अजनबी व्यक्ति, जो बाद में पाकिस्तानी घुसपैठिए साबित हुए, भारतीय सीमा पार करके ऊंची चोटियों पर डेरा डाल रहे थे। ये घुसपैठिए रात के अंधेरे में हिलते डुलते थे और सामान इधर उधर बिखेर रहे थे। तासी ने तुरंत इसे गंभीरता से लिया। वे दौड़ते हुए निकटतम भारतीय सेना की पोस्ट पर गए और अधिकारियों को पूरी जानकारी दी। उनकी विस्तृत डिस्क्रिप्शन, जैसे घुसपैठियों की संख्या, उनके हथियार और लोकेशन पर आधारित होकर सेना ने एक रिकॉनिसेंस टीम भेजी। यह टीम ने घुसपैठ की पुष्टि की, जिसके बाद ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई। तासी की इस सूचना ने युद्ध को जल्दी उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि यह सूचना देर से मिलती तो पाकिस्तानी सेना श्रीनगर लेह हाईवे पर अधिक कब्जा कर सकती थी, जो राजनीतिक रूप से विनाशकारी होता। तासी की यह बहादुरी एक साधारण नागरिक की थी, लेकिन इसने पूरे युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित किया। वे सेना के साथ सहयोग करते रहे, इलाके की जानकारी साझा करते रहे, लेकिन कभी लाइमलाइट में आने की कोशिश नहीं की। तासी नाम दयाल को उनकी इस वीरता के लिए सेना और सरकार से सराहना तो मिली, लेकिन औपचारिक पुरस्कार का इंतजार आज भी है। 2019 में जब कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई, तब मीडिया ने उनकी कहानी को प्रमुखता से उजागर किया। अमर उजाला जैसे समाचार पत्रों ने इनके इंटरव्यू प्रकाशित की, जहां उन्होंने कहा, मैंने जो किया वह हर भारतीय का कर्तव्य था, लेकिन आज भी पुरस्कार का इंतजार है। स्थानीय स्तर पर उन्हें सम्मानित किया गया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई बड़ा पुरस्कार जैसे सेना मेडल या सिविलियन अवार्ड नहीं मिला। वे निराश हैं, लेकिन गर्व से कहते हैं कि उनकी सूचना ने सैनिकों की जान बचाई। युद्ध के बाद तासी का जीवन वैसा ही रहा। गांव में पशुओं के साथ उम्र बढ़ने के साथ वे अब पशु चराना बंद कर चुके हैं। उनका गांव अभी भी विकास से वंचित है। कोई सड़क, बिजली या मोबाइल नेटवर्क नहीं है। वे सरकार से बुनियादी सुविधाओं की मांग करते हैं। 2025 तक वे एक बुजुर्ग के रूप में घरकौन में रहते हैं, जहां वे युद्ध की यादें साझा करते हैं। उनकी कहानी कारगिल पर मेमोरियल द्रास में शामिल है, जो सैनिकों के साथ साथ नागरिकों की बहादुरी को भी सम्मानित करता है। तासी नाम दयाल के जीवन हमें सिखाती है कि वीरता हमेशा वर्दी में नहीं, बल्कि साधारण लोगों के साहस में भी होती है। उनकी एक सूचना ने हजारों सैनिकों की जिंदगी बचाई और भारत को विजय दिलाई। कारगिल विजय दिवस पर उनकी याद हमें प्रेरित करती है कि देशभक्ति किसी पेशे की मोहताज नहीं। थैंक्स।